वीडियो थोड़ी लंबी जरूर है, पर आपका कीमती समय बर्बाद नहीं होगा दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रानी पद्मावती को पाने के लिए किस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने चाल चली और यह सब करने में किस प्रकार रानी पद्मावती के राज्य के एक कवि ने अलाउद्दीन खिलजी को मदद की। आइए वीडियो शुरू करते हैं। रानी पद्मावती का जन्म 13 से 14 शताब्दी के आसपास हुआ था। रानी पद्मावती सिंघल कबीले में रहा करती थी। रानी पद्मिनी के पिता का नाम राजा गंधर्व और माता का नाम रानी चंपावती था। रानी पद्मावती एक अभूतपूर्व सुंदरी थी। उनकी सुंदरता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। एक स्वयंवर के जरिए रानी पद्मावती का विवाह चित्तौड़गढ़ के रावल रत्न सिंह से हुआ था। रत्न सिंह रावल समर सिंह के पुत्र थे। ये बात है 12 से 13वीं शताब्दी की। रावल समर सिंह के बाद उनका पुत्र रत्न सिंह चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी पर बैठे। रावल रत्न सिंह एक महान योद्धा थे और रावल रत्न सिंह एक कुशल शासक थे। वो अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे। उनको कला का बहुत शौक था। राजा रत्न सिंह देश के सभी कलाकारों, कारीगरों, संगीतकार, कवि आदि का बहुत सम्मान करते थे। उनके राज्य में एक गायक थे राघव चेतक। राघव चेतक को गायन के अलावा काला जादू भी आता था। उसने अपने काले जादू का इस्तेमाल राजा के खिलाफ करना चाहा। इस बात का रावल रत्न सिंह को पता लग गया। राघव चेतक को कड़ी से कड़ी सजा दी गई और उसे छोड़ दिया गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए राघव चेतक ने एक योजना बनाई। राघव चेतक ने दिल्ली का रुख किया ताकि वो अलाउद्दीन खिलजी से मिलकर राजा रत्न सिंह से अपने अपमान का बदला ले सके। राघव चेतक ने अलाउद्दीन खिलजी को राजा रत्न सिंह की सारी गुप्त बातें बता दी तथा साथ में ये भी बताया कि राजा रत्न सिंह की पत्नी पद्मावती, जिसे राजा बहुत प्रेम करते हैं, वो एक अभूतपूर्व सुंदरी है। यह सुनकर अलाउद्दीन खिलजी का मन लालायित हो उठा। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का रुख किया। उसने चित्तौड़ के किले को कई महीनों तक घेरे रखा, पर चित्तौड़ की रक्षार्थ तैनात राजपूत सैनिकों के अदम्य साहस व वीरता के चलते कई महीनों की घेराबंदी व युद्ध के बावजूद वह चित्तौड़ के किले में घुस नहीं पाया। तब उसने कूटनीति से काम लेने की योजना बनाई और अपने दूत को चित्तौड़ रावल रत्न सिंह के पास भेजकर एक संदेश भेजा कि हम तो आपसे मित्रता करना चाहते हैं। रानी की सुंदरता के बारे में बहुत सुना है, सो हमें तो सिर्फ एक बार रानी का मुंह दिखा दीजिए, हम घेरा उठाकर दिल्ली लौट जाएंगे। संदेश सुनकर रत्न सिंह आग बबूला हो उठे, पर रानी पद्मिनी ने इस अवसर पर दूरदर्शिता का परिचय देते हुए अपने पति रत्न सिंह को समझाया कि मेरे कारण व्यर्थ ही चित्तौड़ के सैनिकों का रक्त बहाना बुद्धिमानी नहीं है। अपने राज्य को बचाने तथा अपनी प्रजा के रक्षार्थ राजा रत्न सिंह उसकी ये बात मान लेते हैं। रानी को अपनी नहीं, पूरे मेवाड़ की चिंता थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके चलते पूरा मेवाड़ राज्य तबाह हो जाए और प्रजा को भारी दुख उठाना पड़े, क्योंकि मेवाड़ की सेना अलाउद्दीन की विशाल सेना के आगे बहुत छोटी थी। सो उसने बीच का रास्ता निकालते हुए कहा कि अलाउद्दीन चाहे तो रानी का मुख आईने में देख सकता है। अलाउद्दीन भी समझ रहा था कि राजपूत वीरों को हराना बहुत कठिन काम है और बिना जीत के घेरा उठाने से उसके सैनिकों का मनोबल टूट सकता है, साथ ही उसकी बदनामी होगी, वो अलग। सो उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चित्तौड़ के किले में अलाउद्दीन का स्वागत रत्न सिंह ने अतिथि की तरह किया। रानी पद्मिनी का महल सरोवर के बीचों बीच था, सो दीवार पर एक बड़ा आईना लगाया गया। रानी को आईने के सामने बिठाया गया। आईने से खिड़की के जरिए रानी के मुख की परछाई सरोवर के पानी में साफ पड़ती थी। वहीं से अलाउद्दीन को रानी का मुखारविंद दिखाया गया। सरोवर के पानी में रानी के मुख की परछाई में उसका सौंदर्य देखकर अलाउद्दीन चकित रह गया और उसने मन ही मन रानी को पाने के लिए कुटिल चाल चलने की सोच ली। जब रत्न सिंह अलाउद्दीन को वापस जाने के लिए किले के द्वार तक छोड़ने आए तो अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को संकेत कर रत्न सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर लिया। रत्न सिंह को कैद करने के बाद अलाउद्दीन ने प्रस्ताव रखा कि रानी को उसे सौंपने के बाद ही वह रत्न सिंह को कैद मुक्त करेगा। हिस्टोरिकल इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चैनल के फैमिली मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में।